नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। आज अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर है पजल टेस्ट पहेली परीक्षण। ठीक है। पजल टेस्ट में बता देता हूं मैं आपको क्या करना होता है। पजल टेस्ट में शुरू की 3 या 4 लाइनों को पढ़ते हुए आपको ये पता करना होगा कि पजल के लिए जो सारणी बनेगी वो कितने के लिए बनेगी, 2 के लिए, 3 के लिए या 4 के लिए। ठीक है, ये पता करना पड़ेगा। और पजल टेस्ट में किस किस तरह की पजल आती हैं एग्जाम में, वो सारी की सारी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, इसको 0 लेवल से आज हम शुरू करेंगे। किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं पजल में, देखिए। पूरी क्लास पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। तो शुरू की 3 या 4 लाइनों को पढ़ के हमें यह पता करना होगा पजल में कि जो सारणी बनेगी वो कितने के लिए बनेगी, 2 के लिए बनेगी, 3 के लिए बनेगी या 4 के लिए बनेगी। उसके हिसाब से फिर ये पजल टेस्ट वाले एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल पजल टेस्ट का ये है, पढ़ रहा हूं क्या लिखा है। देखिए, यहां कह रहा है एक पुस्तकालय में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, संस्कृत, गणित, रसायन विज्ञान तथा की पुस्तकें रखी हैं। सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक दिन के आधार पर एक पुस्तक निकाली जाती है। हाँ भाई, तो एक बात पढ़ के मेरे ये समझ में आ रही है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक तो एक बार आएंगे और प्रत्येक दिन के आधार पर एक पुस्तक निकाली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले सारणी बनानी पड़ती है और सारणी में ये देखना पड़ता है कि जो सारणी बनेगी वो कितने के लिए बनेगी, ये आपको पता करना है। तो यहां पर सोमवार से लेकर शनिवार तो बार आएंगे, है ना। तो यहां लिख देते हैं सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो सोमवार से लेकर शनिवार तक तो बार आ गए और प्रत्येक बार के आधार पर एक पुस्तक निकाली जाती है, ऐसे कह रहा है। ठीक है, क्या लिखा है देखिए। सबसे पहली लाइन लिखी है, गणित के तुरंत बाद भूगोल की पुस्तक निकाली जाती है। अब मुझे नहीं पता कहां तो गणित आएगी और कहां भूगोल आएगी, पर यह पता है कि गणित के तुरंत बाद कौन सी पुस्तक आएगी, भूगोल। एक चीज याद रखना पजल टेस्ट में, जो बातें आपके शुरुआत में समझ में नहीं आएंगी वो कब आएंगी, आखिरी में। क्लियर। तो जो बात समझ में नहीं आ रही उसको साइड में लिख दीजिए, बाद में देखेंगे क्या काम आएगी। गणित के तुरंत बाद भूगोल की पुस्तक मैंने साइड में लिखा, देखेंगे बाद में। फिर लिखा है, ये रहा देखो, शुक्रवार को इतिहास की पुस्तक निकाली जाती है। तो शुक्रवार को कौन सी पुस्तक लिख दी मैंने, इतिहास की पुस्तक शुक्रवार को निकाली जाती है। ठीक है। फिर कह रहा है कि सोमवार को नागरिक शास्त्र की पुस्तक नहीं निकाली जाती। सोमवार को मना हो रही है किसकी भाई, नागरिक शास्त्र की। सोमवार को नागरिक शास्त्र की पुस्तक नहीं निकाली जाती, मना कर रहा है, क्रॉस कर दिया मैंने। इसके बाद कह रहा है कि सोमवार को नागरिक शास्त्र की पुस्तक नहीं निकाली जाती और बुधवार को कौन सी निकाली जाती है, संस्कृत। तो बुधवार को संस्कृत की पुस्तक। ठीक है, बुधवार को संस्कृत की पुस्तक। अच्छा, सोमवार को लिख दिया मैंने, तो यहां बुधवार को संस्कृत आएगी। तो यहां पर बुधवार, ये रहा, बुधवार को कौन सी आएगी, संस्कृत की पुस्तक आती है। इसके तुरंत बाद नागरिक शास्त्र की पुस्तक नहीं निकाली जाती, यहां मना कर रहा है, नागरिक शास्त्र नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां मना हो गई, क्रॉस। ठीक। इसके बाद कह रहा है, अब देखो जो जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग ये सारणी अपनी बनी है। इसमें ये लाइन छूटी है, गणित के तुरंत बाद भूगोल की पुस्तक। ये 2 पुस्तकें लगातार आएंगी और लगातार पुस्तक गुरुवार और शनिवार को तो आ नहीं सकती है। इसके लिए कहाँ आएंगी, यहां। सबसे पहले कौन सी, गणित, और गणित के तुरंत बाद कौन सी आएगी भाई, भूगोल की पुस्तक आएगी। ठीक है, ये लिखा है। अब नागरिक शास्त्र की पुस्तक गुरुवार को नहीं आ सकती तो कहाँ आएगी, शनिवार को, नागरिक शास्त्र। और बची कौन सी है, रसायन विज्ञान। कौन सी बची है, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान की जो पुस्तक है वो यहां आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारणी कंप्लीट हुई है। इससे रिलेटेड 4 या 5 या 2 या 1 एग्जाम्पल एग्जाम में हमसे पूछेगा। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल पूछे हैं उनके आंसर देंगे। पूरी क्लास देख लीजिए इसको। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ये है, इतिहास की पुस्तक किस दिन निकाली जाती है। देखिए भाई, इतिहास की पुस्तक जो निकाली जा रही है वो शुक्रवार को निकाली जा रही है। तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा शुक्रवार। इतिहास की जो पुस्तक निकलेगी वो कौन से वार को निकलेगी, शुक्रवार को। नागरिक शास्त्र की पुस्तक के ठीक पहले कौन सी पुस्तक निकाली जाती है। देखिए भाई, नागरिक शास्त्र की ठीक पुस्तक से पहले इतिहास की पुस्तक निकाली जाती है, तो इसका आंसर भी आएगा इतिहास। ठीक है भाई, ये बी ऑप्शन। तो पूरी क्लास देख लीजिए। 18 और 19 नंबर जो हैं इनके आंसर, एक का सी ऑप्शन है और एक का
बी ऑप्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपसे पूछा है शनिवार को कौन सी पुस्तक निकाली जाती है, देख के बताइए शनिवार को कौन सी पुस्तक निकाली जा रही है, नागरिक शास्त्र की पुस्तक निकाली जा रही है। कौन सी पुस्तक निकाली जा रही है, नागरिक शास्त्र की पुस्तक निकाली जा रही है। इसका आंसर आएगा अपना ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए यहां पूछ रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों का सही क्रम कौन सा है, गणित, भूगोल, संस्कृत, रसायन विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र। एक बार चेक कर लेते, देखिए गणित, भूगोल, संस्कृत, रसायन, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ये क्रम जो दिखाई दे रहा है मुझे डी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। पुस्तकों का जो सही क्रम है वो कौन से ऑप्शन पे आएगा भाई, डी ऑप्शन पे, ऐसे होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट पूछा गया है कि गुरुवार को कौन सी पुस्तक निकाली जाती है। आप देख के बताइए गुरुवार को जो पुस्तक निकलेगी वो कौन सी निकलेगी। गुरुवार को रसायन विज्ञान की पुस्तक निकाली जाती है। कौन सी पुस्तक निकाली जाती है, रसायन विज्ञान की पुस्तक निकाली जाती है। करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, ऐसे होगा ये। तो पजल में ध्यान क्या रखना है, पजल में ध्यान रखना है शुरू की 4 लाइनों को पढ़ के आपको ये पता करना होगा कि जो सारणी बनेगी, जो लिस्ट बनेगी वो कितने के लिए बनेगी। इसमें कुछ जानकारी रहती हैं, उनको तो अरेंज कर दीजिए, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होंगी पजल में जो समझ में नहीं आएंगी, उनको साइड में लिख दीजिए, ठीक है। और फिर आराम से इनको सॉल्व करके देखना, फिर ये पजल बड़े आराम से सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे समझाता हूं आपको, देखिए ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। पूरी क्लास पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर इसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा लिखा है बिल्कुल पूरी क्लास पढ़ लीजिए। यहां पर 6 फ्रेंड्स हैं, आर, वी, एम, जे, एस और क्यू स्टडी इन 3 डिफरेंट स्कूल। देयर डिफरेंट स्कूल आर एक्स वाई जेड। 3 स्कूल एक्स वाई जेड हैं, जिनमें स्कूल देयर आर 2 पीपल, मतलब प्रत्येक स्कूल में 2 लोग पढ़ते हैं। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कॉमिक बुक, कॉमिक बुक पसंद करते हैं जिनके नाम है बैटमैन, डोनाल्ड डक, फैंटम, मिकी माउस, स्पाइडरमैन और आर्चीज, ठीक है भाई। बट दे आर नॉट सेम ऑर्डर, मतलब जरूरी नहीं है इसी क्रम में पढ़ें, है ना। उसके बाद कंडीशन लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो देखिए पूरी क्लास, यहां पर सबसे पहले मुझे पता चल रहा है कि नाम लिखे हुए हैं। नाम क्या लिखे हुए हैं, नाम लिख के दे रहा है आर, बी, एम, जे, एस और क्यू, ये नाम है, ठीक है भाई। और यहां पर जो लिस्ट बनेगी, एक तो देखिए मेरी बात सुनो, यहां पर जो लिस्ट बनेगी, एक तो बनेगी स्कूल की एक्स वाई जेड, प्रत्येक स्कूल में 2, एक्स में 2, वाई में 2 और जेड में 2 स्कूल की लिस्ट बनेगी। और एक जो बुक बनेगी कॉमिक बुक, कॉमिक बुक का एक यहां पर जो सारणी बनेगी कॉमिक बुक के लिए, है ना। अब इस सारणी को आपको कंप्लीट करना है पढ़ते हुए, कुछ जानकारी लिखी होगी इसमें, कुछ छुपी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो हमेशा याद रखना है कि यहां पर शुरू की 4 लाइनों को पढ़ के सारणी का क्रम पता करना पड़ता है। देखिए लिखा है 6 मित्र हैं, आर, बी, एम, जे, एस और क्यू 3 अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल के नाम क्या है, एक्स, वाई, जेड। अब आगे क्या लिखा है, प्रत्येक स्कूल में सिर्फ 2 लोग पढ़ते हैं, प्रत्येक स्कूल में 2 पढ़ते हैं, एक्स के 2, वाई के 2 और जेड के भी 2, ठीक है। अब कह रहा है उनमें से प्रत्येक को अलग अलग कॉमिक्स बुक पसंद है, जैसे कि बैटमैन, डोनाल्ड डक, फैंटम, मिकी माउस, स्पाइडरमैन, आर्ची। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो, मतलब जैसे कि लाइन में लिखा है इनको लाइन से मत रखिए, कंडीशन के अनुसार आपको अरेंज करना है, ठीक है। कैसे, देखिए यहां से स्टार्ट होता है। यहां कह रहा है जे आर्चीज पढ़ता है, जे क्या पढ़ता है भाई, आर्चीज कॉमिक्स पढ़ता है, तो यहां लिख दिया मैंने आर्चीज, ठीक है। जे आर्चीज पढ़ता है लेकिन जेड स्कूल में नहीं पढ़ता। जिस स्कूल की मना कर रहा है सामने क्रॉस कर दीजिए कि जेड में नहीं पढ़ेगा, तो कौन कौन से में पढ़ सकता है, एक्स या वाई में, वो देखेंगे हम अभी, है ना। आगे कह रहा है कि एम को बैटमैन पसंद है और वह एस के साथ वाई स्कूल में जाता है। एस के साथ वाई स्कूल में जाता है कौन, एम, और एम को क्या पसंद था, बैटमैन कॉमिक्स इसको पसंद थी। क्लियर है भाई, ये कह रहा है एम को बैटमैन पसंद है और वह एस के साथ वाई स्कूल में जाता है, मैंने लिख दिया। इसके बाद कह रहा है कि क्यू स्कूल जेड में जाता है। लो भाई, क्यू जो है वो स्कूल कौन से में जाता है, जेड में जाता है, और इसको फैंटम और स्पाइडरमैन कॉमिक्स पसंद नहीं है। यहां मना हो रही है, एक तो फैंटम नहीं पढ़ेगा और एक कौन सी नहीं पढ़ेगा, ये स्पाइडरमैन नहीं पढ़ेगा, ये 2 कॉमिक्स नहीं पढ़ेगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि आर को मिकी माउस पसंद है और वह स्कूल जेड में पढ़ता है। स्कूल जेड में पढ़ता है, कौन सी कॉमिक्स पसंद है इसको, मिकी माउस। कौन सी पसंद है भाई, मिकी माउस कॉमिक्स पसंद है, ठीक है। अब आखिरी में एक लाइन और लिखी है कि जो स्कूल वाई में नहीं पढ़ता वह फैंटम पसंद करता है।
जो जानकारी थी अपने पास वो आंखों के सामने, ठीक है। अब आपको एक बात इसमें हमें पता है कि एक्स स्कूल के 2 लोग हैं, वाई के भी 2 हैं और जेड के भी 2 हैं। जेड में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, वाई में भी 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। जो बचे हैं वो कौन से स्कूल के हैं भाई? एक्स स्कूल के। कौन से स्कूल के हैं? एक्स स्कूल के हैं। तो स्कूल वाली लिस्ट तो हो गई पूरी, है ना। अब ध्यान दीजिए, यहां मना कर रहा था क्यों? फैंटम और स्पाइडरमैन कॉमिक्स ये पसंद करेगा नहीं। कॉमिक्स थी टोटल 6 में से 2 की मना कर रहा था। फैंटम स्पाइडरमैन कॉमिक्स पसंद नहीं करेगा, और आर्चीज बैटमैन मिकी माउस मैं इसको पढ़ने दूंगा नहीं। अरे 2 की तो खुद मना कर रहा है, पढ़ेगा नहीं, और 3 को मैं नहीं पढ़ने दूंगा, तो एक जो बची है वही पढ़ेगा ना। और कौन सी बची है? वो डोनाल्ड डक। कौन सी बची है भाई? डोनाल्ड डक बची है, तो डोनाल्ड डक ये पढ़ेगा। अब आखिरी वाली लाइन जो आखिरी में है वो क्या लिखी है, पढ़िए एक बार। जो स्कूल वाई में नहीं पढ़ता, अब देखो 2 ही बचे, एक एक्स स्कूल का बच्चा है, एक वाई का बच्चा है। जो वाई में नहीं पढ़ता यानी एक्स, यानी कौन? बी। जो वाई में नहीं पढ़ता बी, वो फैंटम कॉमिक्स पसंद करता है। तो यहां पर कौन सी कॉमिक्स आ जाएगी भैया? फैंटम आ जाएगी। बची कौन सी है? स्पाइडरमैन। कौन सी बची है? स्पाइडरमैन। ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है पजल की। इसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए इस लिस्ट को, और इस सारणी के अनुसार आपको आंसर देने हैं, ठीक है। क्या प्रश्न पूछे गए हैं देखते हैं, चलिए। एक्स स्कूल में कौन कौन पढ़ते हैं देख के बताइए। एक्स स्कूल में एक तो बी पढ़ रहा है, एक जे पढ़ रहा है। एक तो बी पढ़ रहा है, एक जे पढ़ रहा है। करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? ए ऑप्शन आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, बी को कौन सा कॉमिक्स पसंद है देख के बताइए। बी जो है वो कौन सा? फैंटम कॉमिक्स पसंद करता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फैंटम, ठीक है। अगला एग्जांपल है कि डोनाल्ड डक कॉमिक्स किसको पसंद है देख के बताइए। डोनाल्ड डक क्यू को पसंद है। किसको पसंद है भाई? डोनाल्ड डक क्यू को पसंद है। इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। देख लीजिए, जो सारणी बनाई है उसके अकॉर्डिंग इन सभी के आंसर आ रहे हैं। उसके बाद में क्या लिखा है कि एस को कौन सा कॉमिक्स पसंद है, आप देख के बताइए। एस को कौन सा कॉमिक्स पसंद है? एस को स्पाइडरमैन कॉमिक्स पसंद है। कौन सा कॉमिक्स पसंद है भाई? स्पाइडरमैन कॉमिक्स पसंद है। और लिखा है स्कूल जेड में कौन कौन से पढ़ते हैं, आप देख के बताइए। जेड स्कूल वाले कौन कौन दिख रहे हैं? एक तो आर दिख रहा है ऊपर, और एक नीचे नीचे क्यू दिख रहा है। आर और क्यू कौन कौन है भाई? आर और क्यू। करेक्ट आंसर इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ऐसे होगी ये पजल। तो बहुत ही आसान होती है पजल। पजल में डरने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखें, आपको लिस्ट बनाना आना चाहिए, सारणी बनाना चाहिए। कितने के लिए लिस्ट बनेगी वो देखना है। जो जानकारी दी है वो अरेंज कर दीजिए, जो समझ में नहीं आ रही साइड में लिख दीजिए, फिर लास्ट में आप उसको रख के देखिए और उससे पजल कंप्लीट हो जाएगी। सारी बातें पजल में लिख के देता है, पर अरेंज का जो क्रम है ना वो आगे पीछे कर देता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो समझ में नहीं आए साइड में लिख दो, और जो समझ में आ रहे हैं वो सीधे सीधे लिख दो। अगले एग्जाम्पल पे और हम समझते हैं इसको, देखिएगा। पूरी क्लास पढ़ लो एक बार क्या लिखा है और फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें नाम लिखे हुए हैं राज, प्रेम, वेद एंड अशोक आर 4 यंगर फ्रेंड। दे आर हैविंग 4 फीमेल फ्रेंड, यानी 4 इनकी महिला मित्र हैं जिनके नाम है सुषमा, कुसुम, बिमला एंड पूनम, ठीक है। आपको 4 युवा दोस्त हैं और 4 इनकी महिला मित्र हैं। इनमें से आप युवा दोस्तों के 4 के नाम लिखने हैं आपको, उनके बगल में उनकी महिला मित्रों के नाम लिखने, और वो भी आप अपने अनुसार नाम नहीं लिख सकते, कंडीशन के अनुसार। जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप नाम लिखेंगे। कैसे? देखिएगा, ये एग्जाम्पल है। यहां पर सबसे पहले लिखा है कि राज, प्रेम, वेद और अशोक। तो नाम लिख रहा हूं मैं, देखिए, राज, प्रेम, वेद और अशोक, ठीक है भाई। ये 4 युवा दोस्त हैं और आपको इनकी 4 महिला मित्रों के नाम लिखने हैं। देख लो कितनी आसान पजल है। पुरुषों के नाम मैंने लिख दिए, आपको सिर्फ महिलाओं के नाम लिखने, ठीक है। वो भी कंडीशन के अनुसार, जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग नाम लिखने हैं। अब यहां पर लिखा है सुषमा, कुसुम, बिमला और पूनम। सुषमा तथा बिमला मित्र हैं। अच्छा, अब यहां से शुरुआत करेंगे आप इसकी। वेद की महिला मित्र सुषमा और बिमला को पसंद नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सुषमा और बिमला वेद की नहीं है। हाँ भाई, ये मतलब हुआ ना।
ये कह रहा है कि वेद की महिला मित्र सुषमा और बिमला को पसंद नहीं करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुषमा और बिमला वेद की नहीं है, क्रॉस कर दिया। अगली लाइन कह रहा है कुसुम वेद को नापसंद करती है। लो भैया, कुसुम भी मना कर रही है। 4 महिलाओं में से 3 महिलाओं की मना हो गई है। आप बताइए कौन सी महिला तैयार है? पूनम। कौन सी महिला तैयार है भाई? पूनम महिला तैयार है। इसकी महिला मित्र कौन होगी? पूनम होगी। अगली लाइन में लिखा है प्रेम की महिला मित्र सुषमा की मित्र है। प्रेम की महिला मित्र जो भी होगी वो सुषमा की मित्र है। इसका मतलब ये हुआ कि सुषमा तो नहीं है प्रेम की मित्र की मित्र है, तो मित्र नहीं है। कह रहा है कि सुषमा प्रेम की महिला मित्र की मित्र है। महिला मित्र की मित्र है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मित्र नहीं है। सुषमा की यहां मना है। आगे क्या लिखा है देखिए, आगे कह रहा है सुषमा राज को पसंद नहीं करती है। लीजिए भाई, सुषमा यहां भी मना कर रही है, देख लीजिए। सुषमा की या मना, या मना, या मना। आप बताइए सुषमा किसकी है? बोलो। वेद की। किसकी है भाई? वेद की। सब सॉरी अशोक की। किसकी है भाई? अशोक की। सब पता है आपको, तो यहां आ जाएगी सुषमा। क्लियर है? आखिरी लाइन, राज को बिमला पसंद नहीं करती है, मना कर रही है बिमला राज के लिए। यहां मना है बिमला। अब बताइए बिमला किसकी होगी फिर? प्रेम की। किसकी होगी? प्रेम की। और कुसुम किसके लिए बसती है? अरे कुसुम किसके लिए बसती है? राज के लिए बसती है। ये अरेंजमेंट हो गया इनका। इसी सारणी के आधार पर 2, 4, 5, 2, 3 को जो भी प्रश्न पूछेगा उनके आंसर आपको देने पड़ेंगे। तो एक बार देख लीजिए पूरी क्लास इसको, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम अभी आंसर देते हैं। यहां पर कह रहा है राज की महिला मित्र कौन है? राज की जो महिला मित्र है वो कौन है? आपसे ये पूछा गया है, देख के बताइए। राज की महिला मित्र कौन है? कुसुम। कौन है भाई? कुसुम। तो यहां पर आंसर आएगा कुसुम। क्लियर है? फिर कह रहा है सुषमा की मित्र कौन है? सुषमा की जो मित्र थी, सुषमा की मित्र जो थी वो कौन थी? बिमला थी। कौन थी भाई? बिमला थी। क्योंकि सुषमा लिखा है, देखो ये लिखा है, कहाँ है? ये रहा, प्रेम की महिला मित्र सुषमा की मित्र है। प्रेम की महिला मित्र कौन है? बिमला। तो सुषमा की महिला मित्र कौन है? बिमला। सुषमा की महिला मित्र कौन है? बिमला। सुषमा का मित्र कौन है? अच्छा, मित्र पूछा है। सुषमा का मित्र कौन है? अशोक है भाई। कौन है? अशोक। तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है। अगली लाइन में क्या लिखा है? प्रेम की महिला मित्र का नाम बताइए। प्रेम की महिला मित्र का नाम बताइए। प्रेम की महिला मित्र का नाम है बिमला। क्या नाम है भाई? बिमला नाम है। प्रेम की महिला मित्र का नाम क्या है? बिमला। देख लीजिए पूरी क्लास। ये 3 एग्जाम्पल तो ये हैं, और बचे हुए एग्जाम्पल को और हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। हाँ भाई, अगली लाइन में क्या लिखा है कि पूनम का पुरुष मित्र कौन है? पूनम का पुरुष मित्र कौन है, ये पूछा है। पूनम का पुरुष मित्र कौन है? वेद है भाई। कौन है? वेद। तो यहां पर आंसर आएगा डी ऑप्शन। वेद को कौन नापसंद करती थी? देखो साफ साफ लिखा था कि ये लिखा कुसुम। कुसुम जो है वो वेद को नापसंद करती थी। ठीक है भाई, वेद को नापसंद करती थी। कौन नापसंद करती थी? कुसुम, है ना। तो वेद को नापसंद कौन करती है? कुसुम करती है। आपसे पूछा गया है सुषमा और बिमला को कौन पसंद नहीं करती? सुषमा और बिमला को कौन पसंद नहीं करती थी? सुषमा बिमला को पूनम पसंद नहीं करती थी भाई। कौन पसंद नहीं करती थी? पूनम। पूनम पसंद नहीं करती थी। इसका आंसर आएगा पूनम। देख लीजिए पूरी क्लास। तो इससे रिलेटेड 6 एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके इस तरीके से आंसर आएंगे। तो पजल बहुत आसान पजल थी ये। पुरुषों के नाम दिए हुए थे, कंडीशन के अनुसार आपको महिलाओं के नाम अरेंज करने थे, और उसके अकॉर्डिंग आंसर आया है। अब एक काम करिए, आईएएस में आई हुई पजल है, इसको पढ़िए एक बार सभी क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। पूरी क्लास पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, पढ़ो सभी। तो यहां पर नाम लिखें सचिन, राहुल, वीरेंद्र, अनिल, ईशांत। ठीक है, और
सामान के जो नाम, जो पैंट के जो कलर हैं वो कौन कौन से हैं ट्राउजर के? रेड, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन ट्राउजर, ठीक है, इन्होंने पहन रखे हैं। और उसके बाद में कैप, कैप भी लगा रखी है, उनके कलर भी यही है। और कोई भी समान रंग की कैप और ट्राउजर नहीं पहनेगा, ऐसा कह रहा है। कंडीशन के अनुसार इसको अरेंज करना है। और बहुत ही आसान पजल है ये आईएएस में, पर आज तक का सबसे कठिन यही एग्जाम्पल पूछा गया है आईएएस के अंदर, और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हाँ, यहां लिखा है कि सचिन, बीरेंद्र, अनिल, राहुल, ईशांत, नाम लिख लेते हैं। एक तो सचिन, राहुल, बीरेंद्र, अनिल और ईशांत। कितने हो गए टोटल? ये 5 है ना। सचिन, राहुल, बीरेंद्र, अनिल, ईशांत, ठीक है। आपको एक तो इनको पहनानी है टोपी। क्या पहनानी है भाई? टोपी पहनानी है। एक तो इनको पहनानी है टोपी, और एक पहनाने पैंट। क्या पहनाने भाई? पैंट पहनाने, ठीक है, पैंट। और सामान को साथ लेके जाते हैं। अरे किसको साथ लेके जाते हैं? सामान को साथ लेके जाते हैं। ये लिस्ट बनेगी, एक तो टोपी, एक पैंट और एक सामान। ये लिस्ट बनेगी और इसको हमें अरेंज करना है। पूरी क्लास देखिए क्या लिखा है। शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहली लाइन ये रही, यहां से शुरुआत होगी। सचिन भूरी टोपी पहनता है। सचिन को टोपी कौन सी पहना देते हैं अपन? भूरी। सचिन भूरी टोपी पहनता है, ठीक है। सचिन भूरी टोपी पहनता है। और ईशांत की पैंट का रंग नीला या लाल नहीं है। ईशांत की पैंट कौन कौन सी नहीं है? नीली नहीं है और लाल नहीं है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब कह रहा है ग्लव्स उसके द्वारा ले जाए जा रहे हैं जो नीली पैंट पहनता है। बाद में लेंगे, समझ में नहीं आ रहा। तीसरा पॉइंट, राहुल सफेद टोपी पहनता है। राहुल की टोपी का रंग जो है वो कौन सा है? सफेद, ठीक है। राहुल सफेद टोपी पहनता है। और बीरेंद्र काली पैंट पहनता है। बीरेंद्र की पैंट का जो रंग है वो कौन सा है? काला। बीरेंद्र काली पैंट पहनता है। अनिल लाल टोपी भूरी पैंट पहनता है। लाल तो टोपी पहनता है अनिल, और भैया भूरी पैंट पहनता है, ठीक है। जो लाल पैंट पहनता है वो पैड्स ले जाता है, जो भूरी पैंट पहनता है वह बैट ले जाता है। भूरी पैंट अनिल ने पहनी है तो क्या ले जाता है? ये बैट ले जाता है। अब यहां पर देखिए, एक तो मैंने सेकंड वाला पॉइंट छोड़ा, एक थर्ड वाला पॉइंट छोड़ा मैंने, है ना, और एक 7th वाला पॉइंट छोड़ा है। ये पॉइंट मैंने छोड़े। अभी तक जो जानकारी है वो आंखों के सामने। मैं आपसे पूछता हूं, इनमें से जो ज्यादा भरी हुई लिस्ट दिखाई दे रही है, एक तो टोपी वाली दिखाई दे रही है मुझे सबसे ज्यादा भरी हुई, तो एक काम करते हैं, टोपी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक शर्त ये थी इसमें कि कोई भी समान रंग की टोपी और पैंट नहीं पहनता है, ऐसे कह रहा है, तो ठीक है। तो यहां पर काली पैंट जब बीरेंद्र ने पहन रखी है, तो क्या काली टोपी बीरेंद्र पहन सकता है? नहीं पहन सकता। क्यों? क्योंकि कंडीशन है कोई भी समान रंग की टोपी या पैंट नहीं पहनता है। जब काली पैंट पहन रखी है तो काली टोपी तो पहनेगा नहीं बीरेंद्र, तो काली टोपी किसको पहना दोगे आप? ईशांत को पहना देंगे, ठीक है भाई, काली टोपी। और टोपी कौन सी बची है? नीली। कौन सी टोपी बची है? नीली टोपी बची है। ये कौन पहन लेगा नीली टोपी को? बोलो। बीरेंद्र, ठीक है। ये रंगों के नाम जो लिखे हुए थे वो ये रहे। यहां पर ऊपर लाल, नीली, सफेद, काली और भूरी, क्लियर है, ये नाम थे। अब आ जाते हैं हम पैंट पे। ईशांत की बात करें, ईशांत कौन कौन से पैंट नहीं पहनेगा? नीला और लाल पैंट पहनेगा नहीं। भूरी काली पैंट में पहनने दूंगा नहीं। एक पैंट बची है, 5 ही रंग थे, 5 में से 2 की मना कर रहा है ईशांत, नहीं पहनूंगा। और 2 को मैं पहनने दूंगा नहीं क्योंकि पहन रखी है। तो कौन सी रंग की पैंट बची है? सफेद। सफेद पैंट पहनेगा ईशांत, सफेद, ठीक है, ये सफेद आ गया। अब सचिन और राहुल, नीली और लाल पैंट बची है। अब नीली और लाल पैंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है पूरे प्रश्न में। अब एग्जाम में क्या करते हैं हम? जबरदस्ती करते हैं कि राहुल पे तो नीली बढ़िया लगेगी और सचिन पे लाल बढ़िया लगेगी। आपको नहीं पता कौन सी बढ़िया लगेगी। और जब भी जानकारी नहीं दी होती है ना, तो ऑब्लिक में लिखना पड़ता है। कैसे? देखो ऐसे, नीली पहन ले
या लाल पहन ले, ऐसे लिखना ओब्लिक में है ना, नीली पहन ले या फिर लाल पहन ले। क्लियर है, या तो नीली पहन ले या फिर लाल पहन ले। अब चलिए सामान पे आ जाते हैं। ग्लव्स उसके द्वारा ले जाए जा रहे हैं जो नीली पैंट पहनता है और लाल पैंट वाला पैड्स ले जाता है। तो लाल और नीली एक साथ है, तो यहां आएंगे ग्लव्स और पैड्स, ग्लव्स और पैड्स। ठीक है, सामान बचे स्टंप्स और बॉल। क्या क्या बचे सामान? स्टंप्स और बॉल। ये दो जगह हैं स्टंप्स और बॉल लिखने की, क्योंकि कंडीशन क्लियर नहीं है, कहां तो स्टंप आएंगे कहां बॉल आएंगी, तो ये भी ऑब्लिक में लिखने पड़ेंगे। देखिए ऐसे, स्टंप्स और बॉल, स्टंप्स और बॉल, ऐसे। क्लियर है, ये सारणी है, पूरी क्लास देख लीजिए, क्योंकि सभी के आंसर इसी सारणी को देखते हुए आने वाले हैं आपके। इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं उनके आंसर देंगे। पूरी क्लास देख लीजिए और इस सॉल्यूशन के आधार पर ही आपके आंसर आएंगे। इसका मैं एक बार पिक ले लेता हूं इसके सॉल्यूशन की, क्योंकि इसी के आधार पर फिर इनके आंसर आने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार इसकी पिक ले लेता हूं और इन्हीं के आधार पे इसके आंसर हम देंगे अभी। ठीक है, और आप भी देख लीजिए। अब देखिए क्या लिखा है। पहला प्रश्न क्या पूछा है, पढ़िए। अब आपसे पूछा है वीरेंद्र की टोपी का रंग क्या है। वीरेंद्र की जो टोपी थी उसका रंग था नीला। क्या था भाई? नीला था, यानी ब्लू। परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन इसका। तो क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, आपसे पूछा है जो सफेद पैंट पहनता है वह कौन सा सामान ले जाता है। सफेद पैंट पहनी थी ईशांत ने, और ईशांत सामान स्टंप से या बॉल ले जाता है, इसलिए परफेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। ऐसे होगा, पढ़ लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट, नीली पैंट कौन पहनता है। नीली पैंट या तो भैया सचिन पहनता है या राहुल पहनता है। सचिन और राहुल, परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, है ना। अगला, यदि राहुल को लाल पैंट पहना दें तो सही संयोजन कौन सा है। पहला, सचिन ब्राउन कैप ब्लैक ट्राउजर। सचिन ब्राउन कैप और ब्लैक ट्राउजर गलत है, ए ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन, अनिल रेड कैप, अनिल की रेड कैप है और ब्लू ट्राउजर है क्या? नहीं है भाई, बी ऑप्शन भी गलत है। सी, वीरेंद्र की ब्लू कैप बिल्कुल है और ब्राउन ट्राउजर नहीं, ये भी नहीं है भाई, गलत है ये भी, है ना। और ईशांत की ब्लैक कैप है और व्हाइट ट्राउजर है, हाँ ये सही है। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। ऐसे होगा ये, देख लीजिए पूरी क्लास। अगला एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ लीजिए। ये थोड़ी सी अलग टाइप की पजल है और इसको हम सॉल्व करेंगे बड़े आराम से। अभी पूरी क्लास जो लिखा है उसको पढ़िए एक बार। क्या लिखा है? यहां लिखा है, ए टेनिस कोच इज ट्राइंग टू पुट टूगेदर टीम ऑफ 4 प्लेयर। 4 लोगों की टीम है, उसको इकट्ठा करना चाहता है और इसमें लिखा है 7 प्लेयर टोटल है, जिनमें से जो मेल हैं वो ABC हैं और फीमेल जो हैं वो WXYZ हैं। ऑल प्लेयर हैविंग इक्वल कैपेसिटी, अच्छा सबकी क्षमताएं समान हैं। एंड एटलीस्ट 2 मेल विल बी देयर इन द टीम, मतलब कम से कम 2 पुरुष आपको टीम में चाहिए, बिल्कुल इसको भी रखेंगे। 4 ए टीम 4, ऑल प्लेयर मस्ट बी एबल टू प्ले ईच अदर। अच्छा 4 लोगों की टीम बनानी है और इनकी जो कंडीशन है वो लिखी हुई है, इन कंडीशन का ध्यान में रखते हुए आपको टीम बनानी है और उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहां लिखा है, कोई टेनिस कोच आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए 4 खिलाड़ियों की टीम इकट्ठी करना चाहता है। इसके लिए 7 खिलाड़ी उपलब्ध हैं। पुरुषों के जो नाम है वो ABC हैं। चलिए लिख लेते हैं, पुरुष के जो नाम है वो कौन कौन से हैं? ABC हैं। और महिलाओं के जो नाम है, महिलाएं जो हैं वो WXYZ है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? कम से कम 2 पुरुष होना जरूरी है टीम में, ये कंडीशन है, इसका ध्यान रखना है कि टीम में कम से कम 2 पुरुष तो चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 का मतलब ये होता है कि 2 पुरुष तो होंगे और 2 से ज्यादा 3 भी चल जाएंगे, टोटल 3 ही है इसमें। और 4 लोगों की टीम आपको बनानी है, खिलाड़ियों को एक दूसरे से खेलने योग्य
होना जरूरी है। पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि बी जो पुरुष है वो डब्लू महिला के साथ टीम में नहीं आ सकता। दूसरी जो कंडीशन है वो है सी पुरुष जेड महिला के टीम में साथ में नहीं आ सकता, और डब्लू महिला वाई महिला के साथ टीम में नहीं आ सकती। इनकी कंडीशन भी ध्यान रखनी है। यानी ये कह रहा है कि जिस टीम में बी पुरुष होगा उसमें डब्लू महिला नहीं होगी, और जिसमें डब्लू महिला होगी उसमें बी पुरुष नहीं होना चाहिए। जिस टीम में सी पुरुष होगा वहां जेड महिला नहीं होनी चाहिए, और जेड महिला जिस टीम में आ गई सी पुरुष नहीं होना चाहिए, है ना। और जिस टीम में डब्लू महिला है उसमें वाई महिला नहीं होनी चाहिए, और वाई महिला जिसमें उसमें डब्लू नहीं होनी चाहिए। इनकी शर्तों को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देने, चलिए देंगे आंसर। अब देखिए भाई, इसके कंडीशन के अनुसार हम आंसर देंगे। इसकी पिक ले लेते हैं। ये कंडीशन थी अपनी, इनका ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देने हैं। पुरुष महिला सब कुछ दे रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, यहाँ टीम बना रहा हूं मैं। टीम के लिए जगह ये रही, देखो ये 4 लोगों की टीम बनानी है, कम से कम 2 पुरुष चाहिए। कंडीशन थी ये। अब कह रहा है बी को चुना जाए। बी को चुना जाए तो मतलब टीम के अंदर बी, और यूं कह रहा है कि वाई को, अच्छा बी को ना चुना जाए, वाई को चुना जाए, ऐसे कह रहा है। ठीक है, चलो सही करते हैं इसको। देखिए भाई, ये कह रहा है वाई को चुना जाए टीम के अंदर और बी को ना चुना जाए टीम के बाहर। सही है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एक पुरुष बी की मना हो गई। पुरुष कितने बचे हैं? 2। कौन कौन से? ए और सी। और कंडीशन क्या थी कि कम से कम 2 पुरुष तो चाहिए। तो दोनों पुरुष लिखने पड़ेंगे ना टीम में। और कौन कौन से लिखने पड़ेंगे? ए सी। अरे कौन कौन से लिखने पड़ेंगे? ए सी लिखने पड़ेंगे। अब देखिए, जब सी यहां पर जब सी पुरुष आ चुका है तो कौन सी महिला तैयार नहीं है? जेड महिला तैयार नहीं है, जेड कट गया। और सुनो, वाई महिला जब टीम में आ गई है तो कौन सी महिला तैयार नहीं है? कंडीशन के अनुसार डब्लू महिला तैयार नहीं है। अब आप बताइए कौन सी महिला तैयार है टीम में आने को? एक्स महिला तैयार है। तो ये क्रम बनेगा इनका। आपको ऑप्शन देखना है, आगे पीछे होके लिखे होंगे वाई ए सी एक्स, आगे पीछे होके लिखे होंगे वाई ए सी एक्स, वाई ए सी एक्स। परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ऐसे होगा। अगला प्रश्न है, बी को चुना जाए और वाई को ना चुना जाए। इस बार कंडीशन कुछ अलग है। इस बार कह रहा है कि बी को चुना जाए टीम के अंदर और वाई को ना चुना जाए टीम के बाहर। ये ऑप्शन को देखकर होगा। कम से कम 2 पुरुष चाहिए थे, इसका मतलब तीनों पुरुष टीम में आ सकते हैं। ये ऑप्शन को देखते हुए तीनों पुरुषों को साथ मिलाकर कंडीशन बनेगी। बी पुरुष के साथ में किसकी मना थी? बी के साथ में डब्लू की मना थी, डब्लू यहां ऊपर लिख दिया मना। और सी पुरुष के साथ में जेड की मना थी, तो जेड महिला तैयार नहीं है। आप बताइए कौन सी महिला तैयार है? एक्स महिला तैयार है। ये सबके साथ तैयार है भाई, एक्स। ए बी सी एक्स, ये आंसर आना चाहिए। और ये परफेक्ट आंसर कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। देख लीजिए पूरी क्लास। अगला एग्जाम्पल इसी का ही। यहां कह रहा है सभी पुरुषों को चुन लिया जाए तो कितने संयोजन संभव है? इसका मतलब तीनों पुरुषों को चुन लिया जाए तो कितनी टीम बन सकती है तीनों पुरुषों के साथ? एक तो तीनों पुरुषों के साथ में सी के साथ जेड की मना, बी के साथ किसकी मना थी? बी के साथ डब्लू की मना। एक तो टीम बन सकती है किसके साथ? एक्स के साथ, है ना, एक्स महिला के साथ। ये सबके साथ तैयार है। और एक टीम बन सकती है ए बी सी में, जेड और डब्लू नहीं हो सकते। कौन सी महिला? वाई के साथ। तो तीनों पुरुषों को चुन लिया जाए तो कितनी टीम संभव है? कितनी टीम बन सकती हैं? 2 टीम बन सकती हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 2। ऐसे होगा। ये पूरी क्लास देख लीजिए। तो तीनों पुरुषों को चुन लिया जाए तो कितनी टीम संभव है? 2 टीम संभव है, एक एक्स महिला के साथ और दूसरी वाई महिला के साथ। नेक्स्ट पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे फिर। पूरी क्लास पढ़ लीजिए क्या लिखा है। यहां पर ABCD E और 5 सिटी जो है वो PQRST है और इनकी कंडीशन है। इनका ध्यान में रखते हुए आपको ये सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा है, सॉल्व करते हैं।
पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। यहां लिखा है ABCDE 5 विभिन्न नगर PQRST अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं है, इनमें से प्रत्येक एक विभिन्न नगर में रहते हैं, B और C जो है वो Q में नहीं है। अच्छा, अब देखो भाई मेरी बात सुनो, यहां पर ABCDE को लिख रहा हूं मैं पहले, ठीक है, और जिसकी मना होगी उनको इधर लिखूंगा। क्लियर है? जब ये अरेंज होगा। क्या लिखा है देखो, पहली कंडीशन BC Q में नहीं है। BC में मना किसकी है? Q की। BE में PR नहीं है, BE में PR नहीं है, BE में PR नहीं है, AC में RST नहीं है, AC में कौन कौन नहीं है? RST, AC में RST नहीं है, DE में QT नहीं है, QT। क्लियर है? जिनकी मना थी उनको साइड में लिख दिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, PQRST जो नाम थे वो 5 नाम थे, 5 में से 4 की मना है, तो कौन सा बचा है? इसमें P बचा है, तो C पे तो कौन सा आएगा? P आएगा, है ना। 4 की यहां मना है, PQRST में से कौन गायब है? S, तो S यहां आएगा, जाहिर सी बात है ना। अब देखो यहां पर PQR और S भी नहीं आ सकता, तो कौन आएगा? T। S क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आ गया पहले से। अब PQRST नहीं आ सकता, RST यानी P भी नहीं आ सकता, तो फिर कौन बचा है? Q बचा है, Q यहां आएगा। और इसके लिए कौन बचता है? R। ये अरेंज हो चुके हैं, पर आपसे पूछा क्या है? देखिए, आपसे पूछा है कि इनमें से प्रत्येक एक नगर में है, और आपसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। एग्जाम में ये नहीं दिखाई नहीं देता, हम सही को ढूंढने लग जाते हैं। इस बार ये पूछा है कौन सा गलत है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से होगा। C नगर P से है क्या? देखना, C नगर P से नहीं है भाई, गलत है ये ऑप्शन, है ना। अगला D नगर R से है क्या? ये भी है, तो गलत है। आपको सही नहीं देखना है, गलत देखना है, इसलिए काट रहा हूं। A नगर Q से है क्या? बिल्कुल है, इसलिए गलत है। और B नगर S से है, हाँ, तो गलत पूछा है। गलत कौन सा है? तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। देख लीजिएगा पूरी क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे होगा ये। आया समझ में? नेक्स्ट पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। देखिए यहां पर लिखा है कि 6 सड़क जिनके XYZ और 1 2 3 द्वारा दर्शाई गई हैं। ठीक है, सड़कों के नाम लिख देते हैं, XYZ 1 2 और 3, ये सड़कें हैं। लीजिए भाई सड़क, ठीक है। और अब कह रहा है कि जब बाढ़ आती है, जब तूफान आता है तो वाई बंद हो जाती है। सबसे पहले तूफान की बात करते हैं। जब तूफान आता है तो कौन सी बंद हो जाती है? वाई बंद हो जाती है ना। और जब बाढ़ आती है तो X1 2 प्रभावित होती हैं। बाढ़ में कौन सी प्रभावित हो रही है? X1 2 ये बाढ़ में प्रभावित हो जाती है। अब कह रहा है जब एक बंद होती है तो साथ में जेड भी बंद होती है, एक का कनेक्शन जेड से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है अलग से। आगे कह रहा है कि किसी समय पर बाढ़ आई थी और तूफान भी चल रहा था, दोनों चीजें आई थी, तो कौन सी सड़क का प्रयोग किया जाएगा? अच्छा, ये तो बंद है ही, एक का कनेक्शन जेड के साथ है, तो इसका मतलब जेड भी बंद हो जाएगी। ठीक है, ये भी बंद हो जाएगी बाढ़ और तूफान जब आएगी तो। और कौन सी सड़क है जिससे आया जाया जा सकता है? वो सड़क जो खाली रहेगी जिससे आया जाया जा सकता है, वो कौन सी? केवल 3 नंबर की सड़क से आया जाया जा सकता है, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे होगा। ये पजल IAS में भी आ चुकी है, ये पजल RS में भी आ चुकी है,
दोनों एग्जाम में एंट्री मारी है इस पजल ने। केवल 3 नंबर की जो सड़क है वो चालू रहेगी, और यही पूछा है कौन सी सड़क चालू रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। देखिए यहां कह रहा है ABCDEFG 7 व्यक्ति हैं जो किसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं। प्रत्येक ने भिन्न भिन्न टोपियां पहन रखी हैं, जैसे कि बैंगनी, जामुनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल। ठीक है, डी अपने सामने हरी और नीली तो देख पाता है। अब मेरी बात सुनो, ये 7 लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं, सभी ने अलग अलग रंगों की टोपियां पहन रखी है। बेसिक जो काम आएगा वो क्या काम आएगा, मेरी बात सुनो। सामने जो भी खड़ा हुआ है उसकी टोपी का रंग तो दिखाई देगा, एक तो खुद की टोपी का रंग नहीं दिखेगा आदमी को, एक पीछे जो खड़ा है उसकी टोपी का रंग भी दिखाई नहीं देगा, इन दो का रंग दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए डी अपने सामने हरी और नीली तो देख पाता है, डी अपने सामने हरी और नीली तो देख पाता है ना, परंतु बैंगनी नहीं। या तो खुद ने पहनी है बैंगनी या कोई पीछे वाले ने पहनी है बैंगनी, क्लियर नहीं है अभी। फिर कह रहा है एफ बैंगनी और पीली देख पाता है, एफ को तो बैंगनी भी दिख रही है और पीली भी दिख रही है। ठीक है, परंतु लाल नहीं देख पाता, तो भैया या तो खुद ने पहनी है लाल या कोई पीछे वाले ने पहनी है लाल, ऐसा ही है। अब कह रहा है जी नारंगी को छोड़कर सभी टोपियों के रंग देख पाता है। इसका मतलब पीछे पीछे जी बैठा है, खड़ा है, कौन सी टोपी पहनकर, नारंगी टोपी पहनकर, क्योंकि ये कह रहा है नारंगी को छोड़कर सभी टोपियों के रंग दिख रहे हैं इसको, तो इसका मतलब खुद ने पहनी है नारंगी, है ना। और ई जामुनी रंग की टोपी पहनता है। लीजिए भाई ई को यहाँ लिख दिया, ई जो है वो कौन से रंग की टोपी पहनता है, जामुनी रंग की टोपी पहनता है। आपसे पूछा है तो बताइए एफ की टोपी का रंग कौन सा है, ये पूछा गया है। अब पूरी क्लास बोर्ड पे देखिए, यहां पर एफ को जो दिखने वाली टोपी है वो ये 4 है, नीली, हरी, बैंगनी, पीली। जब ये 4 दिख रही हैं तो पहनेगा नहीं ये, है ना। और 2 को मैं पहनने दूंगा नहीं, जामुनी नारंगी को क्यों नहीं पहनने दूंगा, पहन रखी है इनने। ठीक, तो आपसे पूछता है एफ की टोपी का रंग जो बचा है वो कौन सा है, फिर लाल। तो एफ जो पहनेगा वो कौन सी टोपी पहनेगा, लाल रंग की टोपी पहनेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरा क्रम तो नहीं बन रहा है, पर जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर आ रहा है। एफ की टोपी का रंग पूछा है वो कौन सा है, लाल है। पूरी क्लास देख लीजिए, ऐसे होगी पजल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। और इस पजल को सॉल्व करते हुए आंसर देना है आपको। पूरी क्लास पढ़ें क्या लिखा हुआ है और आप सभी ट्राई करें। मैं देखता हूं कितने लोग आप पे से इस पजल को बना सकते हैं। और बहुत ही आसान पजल है, ऐसी पजल बहुत ज्यादा एग्जाम में देखी जाती है। ठीक है, क्या लिखा है देखिए। यहां पर कह रहा है कि 6 स्त्रियां हैं, नर्तकियां, 4 गायिका, 1 अभिनेत्री, 3 वायलिन वादिका, गिरिजा वंजा। नाम क्या है इनके, गिरिजा, बंजा, गिरजा, बंजा, जलजा, शैलजा, तनुजा और पूजा। ठीक है, ये नाम है। ये इनके नाम है। अब क्या क्या खासियत है इनकी देखिए। एक तो नर्तकियां, एक लिस्ट तो आएगी नर्तकियों की, नर्तकियां एक लिस्ट तो नर्तकियों की आएगी। और गायिका, एक लिस्ट गायिका की आएगी, गायिका। ठीक है, एक लिस्ट गायिका की आएगी। और एक लिस्ट जो आएगी वायलिन वादिका और एक अभिनेत्री, वायलिन वादिका और एक आएगी अभिनेत्री, अभिनेत्री। क्लियर है। अब देख लीजिए,
4 नर्तकियां हैं और 4 गायिका हैं, 1 अभिनेत्री या 3 वायलिन वादिका हैं। बस ये जानकारी दी है। जो जिसमें निपुण है उसमें राइट टिक कर देना, और जो जिसमें निपुण नहीं है, जानकारी नहीं है, तो क्रॉस कर देना। कैसे, देखिए सबसे पहले शुरुआत यहां होगी, गिरिजा और बंजा। गिरिजा बंजा वायलिन बजाना जानती हैं। चलिए रुकिए, अभी गिरिजा और बंजा वायलिन बजाना जानती हैं, वायलिन पे टिक कर दिया, सही है भाई। अब कह रहा है जलजा सैलजा वायलिन बजाना नहीं जानती हैं। अच्छा, पहले गिरजा बंजा वायलिन वादिकाएं, जबकि जलजा सैलजा वायलिन बजाना नहीं जानती। जलजा सैलजा वायलिन बजाना नहीं जानती, क्रॉस कर दिया मैंने। सैलजा तनुजा नर्तकियां हैं, लिखा है देखो, ये रहा, सैलजा और तनुजा नर्तकियां हैं। तो सैलजा ये रही और तनुजा ये रही, ये नर्तकियां हैं, ठीक है। और कह रहा है आगे कि जलजा बंजा सैलजा तनुजा सभी गायिका हैं। कौन कौन सी? जलजा बंजा सैलजा तनुजा, ये सब गायिका हैं। गायिका कहाँ है? ये रही, कौन कौन सी? जलजा बंजा सैलजा तनुजा, ये सब क्या है? गायिका हैं। और इनमें से 2 वायलिन वादिका भी हैं, इनमें से 2 वायलिन वादिका भी हैं। एक तो ये होगी और भैया एक ये तनुजा करनी पड़ेगी वायलिन वादिका, कह रहा है। चलो आगे क्या कह रहा है सुनो। यदि पूजा अभिनेत्री है, कहाँ है पूजा? ये रही, अभिनेत्री है, ठीक है। तो बताइए निश्चित रूप से नर्तकी और वायलिन वादिका, निश्चित रूप से नर्तकी और वायलिन वादिका, वायलिन वादिका निश्चित रूप से नर्तकी और वायलिन वादिका, कौन सी है इनमें से? तनुजा। कौन है भैया? तनुजा। परफेक्ट जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, तनुजा। ऐसे होगा ये पजल, पूरी क्लास देख लीजिए, परफेक्ट आंसर आएगा तनुजा। नेक्स्ट पढ़िए पूरी क्लास। इसके नाम लिखें, पूरी क्लास पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर सॉल्व करता हूं मैं। लिखा है माधवी शालिनी नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम है। अंजना माधवी कंप्यूटर, अच्छा नाम लिख लेते हैं पहले तो। एक तो नाम है माधवी, माधवी, एक तो नाम है माधवी, है ना। एक है शालिनी, ठीक है, माधवी शालिनी अंजना, एक नाम अंजना दिख रहा है इसमें, है ना, अंजना। और क्या है? एक भैया पूर्णिमा, एक नाम पूर्णिमा। और कौन है देखना आगे? निर्मला और है इसमें, निर्मला, निर्मला, है ना। और कौन है निर्मला के अलावा? देख लीजिए, पूर्णिमा, शालिनी, ठीक है, यही है। टोटल मिलाकर कितने गए ये? 5। अब ये काय काय में निपुण है, जरा वो भी देख लेते हैं लिस्ट उनकी भी, सुनिए। एक तो भैया नाट्य कला, एक तो आएगा नाट्य कला, नाट्य कला, ठीक है, एक तो नाट्य कला। और एक आएगा कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है, एक लिस्ट कंप्यूटर विज्ञान की आने वाली है। अच्छा, एक भौतिकी की आने वाली है लिस्ट, फिजिक्स की, है ना, भौतिकी, एक लिस्ट भौतिकी की आएगी इसमें। उसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, निर्मला, भौतिकी, इतिहास, इतिहास आएगा एक तो, और गणित आएगा, एक इतिहास आएगा, इतिहास, और एक लिस्ट आएगी गणित की। लो भाई गणित, अब देख लो, इसको अरेंज करना है, ठीक है। ये लाइन खींच देते हैं, जो जिसमें निपुण है उसमें टिक कर देना, जो जिसमें निपुण नहीं है उसमें क्रॉस कर देना, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर आएगा आपका। ये सारणी बन चुकी है, देखिएगा। सबसे पहली लाइन शुरुआत जो हो रही है, माधवी शालिनी नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और नाट्य कला, माधवी और शालिनी ये उत्तम है। अंजना, माधवी, कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी, अंजना और माधवी
अंजना और माधवी कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी, माधवी भौतिकी में और दूसरा नाम क्या था, अंजना और माधवी भौतिकी में और कंप्यूटर विज्ञान में। माधवी पहले से ही है, अंजना को और कर देता हूं निपुण, ठीक है। अब क्या कह रहा है सुनो, अब कह रहा है अंजना पूर्णिमा निर्मला भौतिकी और इतिहास, अंजना पूर्णिमा और निर्मला भौतिकी में, ठीक है, और साथ में किसमें, इतिहास में, अंजना पूर्णिमा निर्मला, ठीक है, ये तीनों उत्तम है, ठीक है। निर्मला अंजना भौतिकी गणित, निर्मला अंजना भौतिकी में निर्मला है और गणित में और कर दी, अंजना भौतिकी में है गणित में और निपुण कर दी मैंने, क्लियर है। अब कह रहा है कि पूर्णिमा शालिनी इतिहास नाट्य कला, पूर्णिमा शालिनी इतिहास और नाट्य कला, पूर्णिमा इतिहास में है, पूर्णिमा और शालिनी इतिहास में और नाट्य कला में शालिनी है ये, और पूर्णिमा को नाट्य कला में और मैं निपुण कर देता हूं अभी, ठीक है। ये लो नाट्य कला में निपुण हो गई, ठीक है। भौतिकी नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान तीनों में, भौतिकी और नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान तीनों में जो निपुण है वो कौन सी लड़की है भैया, तीनों में जो निपुण है वो कौन है, माधवी। करेक्ट आंसर आएगा इसका, क्या आएगा, माधवी, ए ऑप्शन। ऐसे बनेगी ये पजल, नोट कर लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। यहां कह रहा है 5 व्यक्ति ABCDE समूह में टेनिस खेलता है, एक शतरंज खेलता है, एक हॉकी खेलता है। A और D अविवाहित महिलाएं हैं और वे कोई भी खेल नहीं खेलती है। इनके बीच एक दंपत्ति भी है, शादीशुदा जोड़ा, जिनके ई पति है। तो एक काम करते हैं, यहां पर नाम लिखें A B C D और E, ये नाम लिखें, क्लियर है। और एक महिला पुरुष की जब भी बात आ जाए तो मेल फीमेल की लिस्ट बनती है, पजल में ध्यान रखना है ना। और साथ में खेल की बात और हो रही है ना, खेल, एक लिस्ट बनेगी भैया खेल की, ये लिख दिया खेल, ये सारणी बनेगी, ठीक है, ये सारणी बनेगी, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले इसमें लिखा है कि एक शतरंज खेलता है, एक हॉकी खेलता है। ए और डी अविवाहित महिलाएं हैं, ए और डी अविवाहित महिलाएं, फीमेल फीमेल, कैसी महिलाएं ये, अविवाहित, अविवाहित, क्लियर है। ए और डी अविवाहित महिलाएं हैं और वे कोई भी खेल नहीं खेलती हैं, मना कर रहा है, खेल खेलेंगी नहीं ये लोग, क्रॉस, क्लियर है। और उनके बीच एक दंपत्ति भी है ना, इनके बीच एक दंपत्ति भी, जिसका पति, जिनमें से ई पति है सी का, ई पति है किसका, सी का, ई पति है सी का, पति है तो मेल है और ये फीमेल हो जाएगी, ठीक है। ई पति है सी का। कोई भी महिला शतरंज या हॉकी नहीं खेलती है, शतरंज या हॉकी नहीं खेलेगी, ये सी, ये तो कुछ खेल ही नहीं रही है विवाहित, तो शतरंज और हॉकी की मना है तो टेनिस ही बचा है, वही खेलेगी यार ये। अरे शतरंज हॉकी की मना है तो टेनिस ही बचा है ना। चलो आगे देख लेते हैं। बी भाई है सी का, बी भाई है तो मतलब मेल है और इसका भाई है ये सी का, ठीक है। ना तो टेनिस खेलता है ना ही शतरंज खेलता है, तो क्या खेलेगा फिर ये, हॉकी, और ये क्या खेलेगा, शतरंज। लो भाई, ये फालतू का एग्जाम्पल था या सब कुछ दिया दे रखा है, आपसे पूछा है हॉकी कौन खेलता है, हॉकी जो खेलता है वो कौन खेल रहा है, बी, कौन खेल रहा है, बी खेल रहा है, ऐसे होगा ये। नोट कर लीजिए पूरी क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे। ये पजल टेस्ट अपना कंप्लीट हुआ है, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।